हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक को आज पढ़ेंगे। 3.57 में आपने सुना था, क्रीडन विधत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वताम नः सुश्लोक मौलेश्चरितामृतानि। भगवान विभिन्न अवतारों को लेकर के यानी विभिन्न अवतारों से जो कर्म करते हैं, किस लिए? क्रीड़ा करते हुए, क्रीडन विधत्ते, क्रीड़ाओं को संपन्न करते हुए जो कर्म करते हैं। द्विज गो सुराणाम, ब्राह्मणों की, गायों की और देवताओं के क्षेम अर्थात कल्याण के लिए करते, वह बताइए। और मनो न तृप्यत्यपि शृण्वताम नः, हमारे मन सुनने के बाद भी तृप्त नहीं होते और सुनने की इच्छा रखते हैं, अलम बुद्धि नहीं होती है। क्या? तो कहते हैं सुश्लोक मौले चरितामृतानि। भगवान श्री कृष्ण जिनकी कीर्ति सभी पुण्य कीर्तिमान लोगों की कीर्ति की मुकुट है, मौली मतलब मुकुट है, उनका चरितामृत ऐसा है, ऐसे चरितामृत को सुन करके हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी मैत्रेय मुनि से कि भगवान ने इस जगत की सृष्टि करके लोकों के संग और लोकपालों के साथ और अलोक के साथ, अलोक क्या है बताऊंगा आगे, भगवान ने किस प्रकार से सृष्टि की है और वहां पे अपने अपने अधिकार के अनुसार कैसे जीवों का समुदाय है, उसको भी आप वर्णन करें। जैसे पानी में एक जीवों का समूह है, वो क्या है कहेंगे? मछली। लेकिन मछलियों में भी विभिन्न प्रकार के समूह हैं कि नहीं? 84 लाख योनियां हैं, तो सारी योनियां एक जैसी है नहीं और एक साथ नहीं है। मधुमक्खियां मधुमक्खी के छत्ते में ही रहती हैं, एसी के अंदर नहीं रहती। इज दैट सिंकिंग इन? विभिन्न तत्वों की वजह से, जैसे कि अब सूर्य में जो जीवात्मा रह रही हैं वह अग्नि प्रधान शरीरों से युक्त हैं, है ना। हम लोगों का पृथ्वी प्रधान शरीर है और उसमें भी भिन्न भिन्नता, बहुत सारे भेद हैं। आप देखिए, बंगाल में लोग एक प्रकार के दिखते हैं, उड़ीसा में अलग प्रकार के दिखते हैं, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि एक क्लबिंग है। ये देख पा रहे हैं? ये देखने का सामर्थ्य हो गया सबका। अभी थोड़ा मूवमेंट हो गया इधर से उधर, लेकिन प्राय देखिए जो वहाँ के निवासी हैं, क्या कहेंगे, नेटिव पीपल, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो एक विशेष प्रकार की मानसिकता, विशेष प्रकार के शरीर के भी होते हैं। जैसे कि अफ्रीका, अगर मेरे साथ में कोई व्यक्ति अफ्रीकन होगा तो आप पहचान जाएंगे ना कि अफ्रीकन है। समझ में आ गया ना। और अमेरिकन होगा तो भी अंदाजा लग जाएगा। रशियन लोग भी अलग लगते हैं, रशियन लोगों को देख करके समझ आता है तो ये रशियन है। तो सबका प्रजाति का भेद आप देख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? क्या रशिया में एक व्यक्ति व्हाइट एक व्यक्ति काला, ऐसा तो नहीं चल रहा है ना? या अफ्रीका में एक काला एक थोड़ा कम काला या ज़्यादा काला, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक काला एक व्हाइट, एक ब्राउन एक ब्लू नहीं होता ना। क्या ये देखिए चक्कर क्या है कि हम लोग भिन्नता तो देख रहे हैं, लेकिन यह नहीं प्रश्न करते कि ये है क्यों, सारे अफ्रीकन काले क्यों और सारे अमेरिकन व्हाइट क्यों, या रेड इंडियंस रेड क्यों, रेडिश क्यों एटलीस्ट, या हम लोग ब्राउनिश ही क्यों, मतलब काइंड ऑफ। ये बड़ी अच्छी बात है। और सारी चींटियां एक साथ क्यों, और सारे मच्छर एक साथ क्यों? तो अब देख रहे हैं कि ये एक विशेष भगवान ने सेटिंग कर रखी है। ये तो हम खाली इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं, और ऐसे अब ब्रह्मांड भर में कितने प्रकार के देवता हैं, कितने प्रकार की जीवात्माएं हैं। जीवात्मा तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन जीवात्मा के समूह अलग अलग के हैं, मतलब उनके शरीर अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं। अगर अलग अलग तत्वों का भेद ना होता तो यहाँ इतनी विविधता दिखती ही क्यों? तो उसका भी आप वर्णन कीजिए। श्लोक समझ में आ गया? आप लोग उसको बोलते हैं। इसीलिए इसी बात को लेकर के आप 5वें स्कंद में पहुंचेंगे, इसी प्रश्न को लेकर के कि विभिन्न प्रकार से लोगों का, लोकांतरों का वर्णन होगा, लोक लोकालोक ऐसे करके बहुत सारी बातें आएंगी। 7 प्रकार के द्वीप हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनका वर्णन वहां पे आपको मिलेगा। तो ये प्रश्न किया गया, इसका उत्तर हमको 5वें स्कंद में स्पष्टता मिलेगा। तो इसलिए 5वां स्कंद ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है, उसका प्रयोजन है।
यस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान्। यस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान्। अचीकलृपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। अचीक्लिरपद्यत्र हि सर्वस्वत्व सर्वसत्व अचीकलृपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। अचीक्लिरपद्यत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। अचीकलृपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। अचीक्लिरपद्यत्र हि सर्वसत्व अचीकलृपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। अचीक्लिरपद्यत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। यस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान्। यस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान्। अचीक्लिरपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। अचीक्लिरपद्यत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। यस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान्। यस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान्। अचीक्लिरपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। अचीक्लिरपद्यत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। यस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान्। यस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान्। अचीक्लिरपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। अचीक्लिरपद्यत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। वैसे ये श्लोक अगर सरकार को समझ में आ जाता तो बहुत सारे गरीबों का पेट भर जाता। ये तो अनलिंक्ड बात कह रहे हैं आप ना। ये जो जिज्ञासा है कि चंद्रमा पे क्या है, इसी के नाते चंद्रयान और सूर्ययान क्या क्या भेजे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ये श्लोक या ये प्रश्न बिल्कुल भागवत के आधार पर प्रस्तुत कर देगा कि हर लोक में जीवन है। अब वो जीवन हमको नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसकी सृष्टि करने वाले भगवान हैं, लेकिन इस प्रकार की व्यक्ति जिज्ञासा के कारण करोड़ों अरबों रुपए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्यर्थ नहीं करेगा। उतने ही रुपयों में उतनी भागवतम की प्रतियां लोगों के पास पहुंचा दी जाएंगी। केवल शास्त्र में विश्वास न होने के कारण व्यक्ति व्यर्थ की जिज्ञासा करता है। बड़ी कठोर बात लगेगी आजकल के ज़माने में, लेकिन बात सत्य ही है। अगर पूछ लिया जाए कि एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आया इस जिज्ञासा पे शोध करने के द्वारा, तो आप लोग का लिए पूरा चैट ओपन है और कोई यूट्यूब पे भी सुनेगा तो वह भी बता दे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। क्या जन्म मृत्यु के चक्र से कुछ मोक्ष का मार्ग मिला? नहीं। उसमें कितना पैसा व्यर्थ हुआ। साथ ही साथ ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को सूचित करता है। जिस जीवात्मा को जिस कर्म के अनुसार जो लोक प्राप्त होना चाहिए उसको वहीं रहना पड़ेगा, वो बाहर नहीं आ सकता। आप ट्राई मत करना पानी में रहने के लिए, हम लोग पानी में नहीं रह सकते,
नहीं रह सकते, मतलब नहीं रह सकते। और मछलियां, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कौन निर्धारित किया है? ये वेदवाणी है, श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण निर्धारित किए हैं कि अब मछली पानी में ही रहेगी। सोचिए, नमक के पानी में बिना पलक की आंखों से युक्त होना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? मछलियों की पलक नहीं होती, हल्का सा पानी पड़ जाए तो आंखों में कितना अजीब सा लगता है। और नमक का पानी है, और भी कॉन्सेंट्रेटेड। यस, समुद्र का पानी कितना खारा होता है ना, आप उसको पीना नहीं चाहते हैं, और उसमें आंखें खुली रखकर मछलियां चल रही हैं। भगवान की खुली रख के, क्या उनकी पलकें हैं ही नहीं? गलत तो नहीं बोल रहे हैं, पलकें नहीं होती, जहां तक मैं समझ रहा हूं। होती है? पलकें नहीं होती हैं। सो ये भगवान की अद्भुत शक्तिमत्ता है। समस्त राजाओं के परम राजा ने, कौन है ये राजा? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, कौन से राजा की बात कर रहे हैं? समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की, यानी ग्रहों की, तथा आवास स्थलों की सृष्टि की। और इंद्र का जो महल वहल सब बना है, वह भी भगवान व्यवस्था कराए हैं। इंद्र भी किराए पे रह रहे हैं, और आपका घर खुद का है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। खुद का है तो निकाल क्यों दिया था वहां से? कभी कभी अपने बेटे के ही द्वारा। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहां प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। समझ में आया भगवान ने क्या सृजन किया? ग्रहों की सृष्टि करी, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद यह व्यवस्था, वहां के मैनेजर्स की भी व्यवस्था की सृष्टि करी। जैसे इंद्र, बलि महाराज कहाँ के राजा हैं? सुतल लोक के। तो हर व्यक्ति, हर देवता को एक विशेष ग्रह का अधिपति के रूप में भगवान नियुक्त किए हैं, उस जीवात्मा के कर्म के अनुसार। जैसे हम लोग 8वें स्कंद में सुनेंगे, सत्यव्रत राजा थे, वह राजा थे, इसके साउथ इंडिया के राजा थे, और वह भगवान के भक्ति किए तो आगे जाकर के वह मनु बनते हैं, श्राद्ध देव मनु। मतलब ये जो चल रहे हैं अभी मनु हैं, वह पिछले मनवंतर में कि अंत में सत्यव्रत राजा थे, मुनि नहीं, सत्यव्रत राजा थे। आप मत्स्य अवतार के बारे में सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। तो यानी भगवान का कितना बड़ा सामर्थ्य है कि वे देवताओं को भी नियुक्त करते हैं। क्या एक शब्द आता है, हम भूल रहे हैं, किंग मेकर। यस, सुना है शब्द आपने? किंग मेकर, नॉट किंग फिशर, किंग मेकर। वो खुद राज्य नहीं करते, वो राजाओं को बनाते हैं। किंग मेकर समझते हैं शब्द का? तो भगवान इस जगत के ही नहीं, विभिन्न ग्रहों के जो देवता हैं उनके भी अधिपतियों को नियुक्त करते हैं कि तुम हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रतिनिधित्व करके इस ग्रह पे राज्य करो। से यमराज जी को भगवान अपॉइंट किए हैं, ब्रह्मा जी को भगवान अपॉइंट किए हैं। वो तो कहे भी हैं, नियुक्तो अहम, भगवान के द्वारा नियुक्त होकर मैं सृजन करता हूं। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी स्वीकार किए नारद जी को। स्पष्ट समझ आ रहा है? यानी कि एक बात तो और भी समझ लेनी चाहिए कि हम सब लोग भी अपनी अपनी स्थितियों में, जीवन की विभिन्न स्थितियों में भगवान के द्वारा ही स्थित किए गए हैं। कभी किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए। एक वक्त बोल रहे थे, हवा चेंज हो जाएगी, हवा की दिशा चेंज हो जाएगी तो हमारी परिस्थिति चेंज हो सकती है। कहने का स्टाइल है कि जैसे हवा कभी इधर से बहती है, कभी उधर से बहती है। तो ये सोचना कि ये जो मेरी भौतिक परिस्थिति है, मान लो स्वास्थ्य की है या मैं धन की बात कर रहा हूं, जो कुछ भी वह भगवान सृजित किए हैं मेरे कर्म के अनुसार, और ये जब भगवान चाहेंगे तुरंत चेंज भी हो सकता है। इसमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। ये भगवान का नियंत्रण दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तुम इंद्र बनो, नहीं मुझे यमराज बना, नहीं कल्याण इंद्र बनो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो पर इंद्र ही बनना पड़ेगा। और आप क्या बनना चाहते हो? आपको यमराज ही बनना पड़ेगा। यमराज नहीं, नहीं यमराज ही बनना पड़ेगा। समझ में आया? राजकुमार प्रभु, आपको क्या बनना पड़ेगा? ब्रह्मा ही बना देते हैं आपको। तो आप समझ रहे हैं, ऐसे करके है। क्योंकि देखिए, हम सभी लोगों में प्रायः, बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा व्यक्ति भौतिक लाभ प्राप्त कर लेता है, पोजीशन प्राप्त करता है, तो क्या बोलता है? आई एम अ सेल्फ मेड मैन। नो, प्लीज डोंट माइंड, बट अगर मन में भावना आए तो कभी नहीं सोचना चाहिए। रादर इन दैट सिचुएशन वी आर सेल्फ मेड फूल्स, कि हम कुछ कर पा रहे नहीं। जो एकदम भगवान जहां सेट कर दिए वो वहीं के वहीं रहती है, उसको ऐसे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है?
तो लोक का, लोकपालों का, और लोकपाल जिनके हैं जैसे इंद्र हैं, तो उनके अंतर्गत मनुष्य नहीं है, उनके अंतर्गत जो डायरेक्ट लोग हैं वो देवता हैं। तो उनके जो जिनका पे वो राज्य करेंगे उस प्रजा की भी व्यवस्था भगवान ने करी है। जैसे आप विचार कीजिए कि ये जो स्पाइडर नहीं, मधुमक्खियां होती हैं, उसमें एक रानी मक्खी होती है, केवल एक, और बाकी मक्खियां क्या होती हैं? वर्कर मक्खियां होती हैं। तो एक मक्खी के अंडर इतने सारे वर्कर विदाउट स्ट्राइक काम करते हैं, बड़ी योजना के संग। ये आपको आश्चर्य नहीं लगता कि इतनी बुद्धि कैसे आती है? ये सब भगवान व्यवस्था कर रहा है। माइक्रो लेवल पर या बड़े लेवल पर, मैक्रो लेवल पे भगवान के नियंत्रण के बारे में मैं पूछ रहा है। अद्भुत है, अद्भुत है। विचार कीजिए कि एक मकान बनाने में कितना परिश्रम होता है। जो लोग बनाए होंगे वो जानते हैं इस बात को, बहुत फजीयत होती है। एक कमरा बनाने में कितना फजीयत होती है, और भगवान लोक लोकांतर सब बना दिए हैं। दिस अमेजिंग। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं, भगवान की महिमा के बारे में जानना चाहते हैं। एक बात और इससे आ रही जो बहुत बड़ी शिक्षा है, मैं यही बता दे रहा हूं। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहो उपपत्ति। कर्मों के अनुसार और भगवान दैव अर्थात भगवान के नियंत्रण के अनुसार व्यक्ति के जीव की देह की उपपत्ति होती है। बहुत गंभीर बात है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। जी नहीं। और मान भी ले जाए कि हम स्वतंत्र हैं, तो कर्म भले करने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर कुछ मात्रा में, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम बिल्कुल नियंत्रण नहीं रखते। इसलिए व्यक्ति को पुण्य करने में अपना समय लगाना चाहिए। भगवान के पास ना जा पाए, चलो एक जन्म में कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सदगति, उच्चतर गति होनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बहुत हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा। कुछ लोगों को अपने कर्मों की वजह से ऐसे स्थान में भी रहना पड़ता है जहां सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता है। One should not behave in a way which will degrade him. एटलीस्ट सुनना तो चाहिए इस बात को। धीरे धीरे करके व्यक्ति फिर सुधरता है। हम लोग कर्म कर रहे हैं और वो सब रिकॉर्ड किया जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, और उसमें अगर भक्ति कर देंगे तो बहुत बड़ा उत्थान हो जाता है। लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसका निर्णय, उन कर्मों का निर्णय व्यक्ति के मृत्यु के समय होगा। और ये बहुत दूर की घटना नहीं है। ये जो मरने का सिस्टम है, मृत्यु, ये कोई बहुत दूर नहीं। मैं अपने शरीर पे विचार कर रहा था, कितना कोमल शरीर है मेरा और आप लोगों का भी। कोई हिरण्यकशिपु तो नहीं है ना जिस पे वज्र का प्रहार हो, उसको भी कुछ ना हो, ऊपर से कहीं कोई ईंट गिर जाए, कुछ हो जाए, उसी से मर जाएंगे हम। कुछ भी गिर जाए तो मर जाएगा व्यक्ति। कोई बहुत बड़ा प्रयास तो नहीं चाहिए। बाथरूम में फिसल जाओ, वहां मर जाएंगे। तो मरना तो अवश्यंभावी है। तो ऐसे में व्यक्ति को दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक ऐसे कार्य करने चाहिए जो उसके लिए आगे सदगति का कार्य करें। इसीलिए भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या को कभी नहीं त्यागना चाहिए, मरते दम तक करते ही रहना चाहिए, कि यज्ञ दान और तपस्या मनुष्यों को भी पवित्र करने वाली है, और इस जगत का स्वरूप ही है कि मनुष्यों को ही नहीं, मनुष्यों को, बुद्धिमानों को भी अपवित्र करने वाला है। ये जगत का स्वरूप ही है कि हमारी चेतना को नीचे खींचेगा टुवर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए यज्ञ दान तपस्या के द्वारा व्यक्ति को अपनी चेतना को ऊपर उठाए रखना चाहिए। क्या अनुभव नहीं करते? जब करके, भागवत पढ़ करके, प्रसाद ग्रहण करके, भगवान की भक्ति करके चेतना का विकास होता है। और नहीं करेंगे एक भी दिन तो नीचे जाएंगे। ठीक है। अन्वय। अधिलोकनाथ, संपूर्ण लोकपतियों के स्वामी श्री भगवान ने। अब थोड़ा समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। लोकनाथ मतलब किसी, जैसे चंद्रलोक, सूर्यलोक, उसके नाथ अर्थात स्वामी, और उनके अधि मतलब उनके अधिपति। यानी कि अधिलोकनाथ मतलब सारे लोकों के जो स्वामियों के स्वामी हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अधिलोकनाथ भगवान यानी संपूर्ण लोकपतियों के स्वामी श्री भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने लोकपालान, इंद्रादि लोकपालों मतलब जो लोक का, किसी विशेष लोक के अधिपति हैं, उसका पालन करने वाले। तो इंद्र हैं, चंद्र हैं, सूर्य हैं, ऐसे करके अलग अलग लोकों के लोकपाल हैं, उनको, उनके सहित, सहमद सहित, लोकों को, जैसे इंद्रलोक, चंद्रलोक आदि को। और स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, नहीं, अलोकान है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है अन्वय में।
स्पेलिंग देखिए, अलोकान शब्द है ये, प्लीज इसको यहाँ ध्यान से सुनिएगा। अ नहीं है, आ नहीं है, अ है। अ मतलब जहां पे लोक अर्थात आलोक नहीं है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, अ ग्रहण कीजिएगा, मैं बाद में एडिट कर दूंगा। अलोकान, समझाऊंगा उसको। तथा लोकालोक पर्वत के बाहर के भागों की, इसको क्या मतलब है, इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। एक लोकालोक पर्वत है जो कि बाउंड्री बनाता है, सूर्य का प्रकाश उसके बाहर नहीं जाता, उसके बियॉन्ड नहीं जाता। तो उसके बियॉन्ड जो भी लोक हैं उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, उनको अलोक कहा जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कैसे समझाऊं? समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जैसे मान लीजिए लाइट का प्रकाश मेरे पर आ रहा है, तो ये पर्वत है मान लीजिए, तो उस पर्वत के जो पीछे होगा उसमें तो प्रकाश नहीं जाएगा ना। तो लोकालोक माउंटेन है, 5वें स्कंद में इसका वर्णन आएगा। लोकालोक माउंटेन है, तो लोकालोक पर्वत के बियॉन्ड जो ग्रह हैं, जो स्थान है, वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। तो इसीलिए वो उनको बोल रहे हैं अलोकान। ये आ नहीं है, अ है, मैं फिर से ध्यान दिला रहा हूं आपको, अलोक कह रहे हैं। तो लोकालोक पर्वत के जो आगे के लोक हैं उनको अलोक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, तो उनकी भी सृष्टि भगवान ने करी। मतलब ऐसे भी जगह हैं जहां इतना अंधकारमय स्थान है कि जो लोग ऐसे पाप कर्म करते हैं कि उनको ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा कि जहां सूर्य का प्रकाश भी ना मिले। यस, यू कैन से नरक में भी इस प्रकार की अवस्था है। और अभी मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 5वें स्कंद को पढ़ा नहीं, बस मैं लोकालोक के बारे में सर्च करके आया हूँ इतना कि लोकालोक पर्वत जो है उसके आगे के स्थान में सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, और किसी भी अन्य स्थान में प्रकाश नहीं। तो वैसे आप सही कह रहे हैं कि एक स्थान ऐसे नागलोक भी है, वहां पे नागलोक में जो नाग हैं उनकी मणियों से प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। लेकिन अभी मैं चुप हूं उस मामले में क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा नहीं हूँ। 5वें स्कंद में पढ़ेंगे तो बताएंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें कि लोकालोक पर्वत के इधर के सारे लोगों में जितने लोग हैं उनमें प्रकाश है, उसके बाहर के लोगों में, उसके आगे के लोगों में प्रकाश नहीं है, तो इसलिए उनको अलोकान कहा गया है। लोकालोक पर्वत का नाम है। और आप समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए जैसे पर्वत यहाँ पे है हिमालय, तो हिमालय के उधर चाइना की तरफ से बहुत ठंडी हवा आती है, लेकिन वो उसको वहीं रोक देता है। समझ में आता है ना? वो हिमालय उसको वहीं रोक देता है और भारत में नहीं आने देता। ये ज्योग्राफी पढ़े हैं आप लोग? तो सब लोग लग रहा है कमजोर थे ज्योग्राफी में। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सुबह सफा सुना था, लेकिन इतना तो पढ़ा होगा, याद होगा, है ना, कि ज्योग्राफी में आपने पढ़े होंगे कि अगर हिमालय नहीं होता तो इस समय भी हम लोग को बहुत ठंड लग रही होती, काफ़ी ठंड रहती। तो वहाँ की जो साइबेरिया की साइबेरिया की जो हवा आती, ठंडी हवा, वह हिमालय रोक देता है। यस। तो उसी प्रकार से लोकालोक पर्वत जो है वो इतना ऊंचा है कि सूर्य का प्रकाश उसके बाहर नहीं जा पाता, तो उसके आगे जो लोग हैं उनको अलोकान कहा गया है, जहां पे प्रकाश नहीं होता। ठीक है? उनकी भी सृष्टि भगवान ने करी है। लोक का अर्थ हुआ कि वह सारे लोक जहां पे, वह सारे ग्रह जिसमें सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। और आलोकान मतलब वह ग्रह जहां पे आलोक अर्थात सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। ठीक है? वो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आ मतलब गड़बड़ हो जाएगा, आ का मतलब अपोजिट हो जाएगा, अ होना चाहिए, विदाउट लाइट। ये बहुत अच्छा था पॉइंट इसमें। यही जिन तत्व भेदे, विभिन्न तत्वों द्वारा, तत्व मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सभी का एक ही प्रपोर्शन नहीं है। जैसे हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व बहुत अधिक है, तो जिन तत्वों के द्वारा अचीकल्पर्थ आयोजना करी, मतलब जिन तत्वों के द्वारा इन विभिन्न लोकों को और अलोकों को सृष्टि किए हैं, यत्र जिनमें यानी जिन लोकों में ही सर्वसत्व निकाय भेद, निश्चय ही सभी प्रकार के अस्तित्व के जीव समूह के भेद अधिकृत उनके भक्ति ज्ञान योग कर्मादि अधिकार अनुसार प्रतीत होते हैं इति वर्णया। मतलब भगवान ने जिन तत्वों के द्वारा लोक और अलोक यानी विभिन्न प्रकार के लोकों की सृष्टि करी, लोकपालों की सृष्टि करी, और वहां पे जो विभिन्न प्रकार के जीव समूह हैं, सत्व का अर्थ होता है अस्तित्व। देखिए सभी लोग एक ही प्रकार के अस्तित्व पे नहीं रहने वाले हैं। जैसे कि कोई ब्राह्मण है तो उसमें सतोगुण का आधिक्य होगा, क्षत्रिय में रजोगुण का आधिक्य होगा, और
जो वैश्य है उनमें रजोगुण और तमोगुण मिश्रित होगा और शूद्र में तमोगुण का आधिक्य होगा। आधिक्य मतलब अधिकता होगी। तो अब आप समझ रहे हैं कि सभी का सत्व, सभी का अस्तित्व एक जैसा नहीं है। आप सब लोग भक्त हैं, तो अब आप लोगों का सत्व शुद्ध है, एटलीस्ट शुद्ध हो रहा है, क्योंकि आप भागवतम की सुन रहे हैं, भागवतम को सुनने की इच्छा है। ये दिखा रहा है कि अस्तित्व में पवित्रता है, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, तो ये दिखा रहा है कि सत्व की पवित्रता है। सत्व मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, चेतना। तो सभी की चेतना या सभी के अस्तित्व के अनुसार उनके निकाय हैं, अर्थात जीवों का समूह है। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? कितने लोग हैं? 68 लोग हैं। 68,000 क्यों नहीं है? समझ में आया? भागवतम को पढ़ने सुनने वालों का एक समूह हो गया कि नहीं हो गया? इज इट ओके? अच्छा, और क्रिकेट देखने वालों का भी समूह होता है कि नहीं होता है? ये मत कहना कि नहीं पता है, कभी देखे ही नहीं। आप जानते हैं हजारों की, हजार शायद मैं कम बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट हजार तो होते ही होंगे। जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, मैं याद भी दिलाना नहीं चाहता, लेकिन मैं जस्ट पुरानी बात बोल रहा हूँ, उस स्टेडियम में कितने लोग भरे रहते हैं। तो वह एक जीव समूह है कि नहीं, जो एक प्रकार की एग्जिस्टेंस, एक प्रकार के सत्व से युक्त हैं, जिनको क्रिकेट देखना बड़ा अच्छा लग रहा है, विच डजंट मेक सेंस कि एक व्यक्ति बॉल फेंक रहा है, उस बैटिंग कर दे रहा है और बॉल अगर टच कर गई तो नंबर आ गए, और नंबरों का क्या अस्तित्व है? आई मीन दिस इज ऑल नॉनसेंस, बट लाइक दैट। पॉलिटिकल रैलियां होती हैं तो उसमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं, तो वहाँ भी उन लोग का सत्व है, उनका अस्तित्व इस प्रकार का है कि वह उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को? पिक्चर देखने के लिए हर जगह आप जीवों का समूह देख रहे हैं। इज दैट ओके? या सब लोग केवल योगियों को देखते हैं? अखिल एकदम ऐसे बोला, वहां भी समूह है, शौनक आदि ऋषि, वहां भी समूह है। तो सब लोग क्या कहते हैं? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब तो स्पष्ट हो गया। तो निकाय का मतलब होता है समूह। तो जीव विभिन्न सभी प्रकार के सत्वों के विभिन्न समूह हैं, सबकी अलग अलग चेतना है और सबके अलग अलग समूह है। शराब पीने वालों का भी अपना समूह है। तो ये सब तत्व भेद से भगवान ने सृष्टि करी है। किसी में रजोगुण का अधिक होगा, किसी में तमोगुण का, किसी का, है ना। शेयर मार्केट में भी समूह होता है कि नहीं? यस, लाइक दैट। यही तत्व भेद अधिलोकनाथ, जिन तत्वों के भेद से। अब एक प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि अरे कोई कह दे कि नहीं भाई सभी को एक ही तत्व से सृष्टि करे हैं, तो कहते हैं नहीं, हम तो इस जगत में, इस पृथ्वी में ही देख रहे हैं कि विभिन्न जीवों का समूह है, अलग अलग स्थान में अलग अलग जीवों का समूह है। तो हम यह कैसे स्वीकार कर लें कि तत्व का भेद नहीं है? इसलिए तत्व का भेद तो बिल्कुल है। तत्वों का भेद नहीं होता तो विविधता दिखती ही क्यों? आप बताइए, अगर आप भोजन बना रहे हैं कहीं, वटेवर, गोभी की सब्जी बना रहे हैं, कुछ गाजर की सब्जी बना रहे हैं, कुछ अलग बना रहे हैं, तो सब्जियां अलग अलग दिख रही, तो उसमें तत्व का भेद है या एक ही तत्व सब कुछ बना देंगे? बस आई क्या सेम इंग्रेडिएंट हो, उससे अलग अलग डिश बन सकती हैं? पता नहीं, ऐसा संभव है? आप लोग के पास कुछ खाना वाना बनाते हो तो बताइए। ऐसा हो सकता है? आप कुछ अलग डिश बनानी है तो कुछ मसाला चेंज करेंगे, कुछ चेंज करेंगे। तो अगर भोजन में विविधता होगी तो आप कहेंगे ना कि उसमें कुछ तत्व अलग है। कभी कभी आप भोजन बनाते हो और सामने वाला वही सब्जी बना देता है और वो अलग टेस्ट की लगती है, अच्छा लगता है, तो आप क्या कहते हैं? इसमें क्या डाला है? मतलब कुछ तत्व का भेद किया है, इंग्रेडिएंट चेंज किया है। तो इस जगत में इतनी विविधता हम देख रहे हैं, तो इसलिए यह कहा ही नहीं जा सकता कि भगवान ने सारे जीवों का निर्माण केवल एक ही तत्व से किया है। इसीलिए यहाँ पे शब्द है ही, निश्चित है। ये निश्चित सी बात है कि भगवान ने विभिन्न तत्वों का उपयोग करके विभिन्न जीवों की सृष्टि करी है। यही तत्व भेदैर अधिलोकनाथ, जिन तत्वों के भेद से अधिलोकनाथ अर्थात सभी लोकनाथों के राजा भगवान श्री कृष्ण ने लोकान, लोकों को, अलोकान, उन लोगों को जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, सहलोकपालन और लोकपालों के साथ अचीक्लत रूप, तो मतलब उसकी सृष्टि करी है। अत्र ही, अत्र मतलब इन सभी स्थानों में ही, निश्चित ऐसा है, सर्वसत्व निकाय भेद, सभी के अस्तित्व के अनुसार जीवों के समूह का भेद है। अधिकृत प्रतीता, अधिकृत मतलब होता है, ये बात बताना भूल गया,
उनके अधिकार के अनुसार अलग अलग प्रतीत होते हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट बात है। यहाँ पे शब्द आप देखिए अन्वय में फिर से, भक्ति ज्ञान योग कर्मादि के अधिकार अनुसार। जैसे देखिए जो व्यक्ति कर्मकांड में लगा है उसको क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है ना। और जो व्यक्ति योगी है वो और उच्चतर लोकों में जा सकता है, जनलोक तपलोक आदि में। ज्ञानी व्यक्ति और उच्चतर ब्रह्म आदमी ब्रह्म में लीन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति का अधिकार अलग अलग है और उसके अनुसार वह अलग अलग समूह को प्राप्त होता है। और भक्ति करने वाले तो खैर इस जगत में मुक्त हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। तो सबका अलग अलग अधिकार है। बहुत बढ़िया बात है। जिस व्यक्ति को ये बात पता चल जाए तो उसको ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भक्ति का अधिकारी सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। क्वालिफिकेशन, भक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है? भक्ति की क्वालिफिकेशन है भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा, उनको सुनने की रुचि, उनमें विश्वास। और इंसिडेंटली आप सबको ये प्राप्त पहले से ही है। आप लोग सुन चुके हैं भगवत गीता में कि ज्ञानियों, मैं भूल रहा हूँ किसमें, इधर में कि उधर में, मतलब भागवत में भगवत गीता में, लेकिन बोले हैं प्रभुपाद जी कि ज्ञानियों को तो भगवान की भक्ति में विश्वास ही नहीं होता। यस, वो शायद यस अभी भागवत में सुने थे, उनको तो विश्वास ही नहीं होता है। ये नाम जब से सब कुछ हो जाएगा और भक्तों को तो पूरा विश्वास होता है। अरे गोकोटिदानं गृहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्णदानं गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जप करके, ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके, भगवान की भक्ति करके, प्रसाद खा के ही मुझे सारी सिद्धि मिल जाएगी। मुझे और कुछ ज्ञान योग और कर्म आदि से कोई प्रयोजन नहीं। तो सबका अधिकार अलग अलग है और उसके अनुसार लोगों का समूह का भेद होता है। यानी कि देखिए इस क्लास में कोई ज्ञानी कभी नहीं आएगा। जिसको निर्विशेष ब्रह्म में आसक्ति वो यहाँ कभी नहीं आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। या कोई व्यक्ति कर्मकांड में रुचि रख रहा है तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ इस मतलब मीटिंग में तो वही लोग आएंगे जिनको भक्ति में प्रगति करने में रुचि है। ये बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक समूह हो गया कि नहीं? ऐसे विभिन्न प्रकार के समूह हैं। ठीक है, यस। सो वी आर ऑल कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज ओनली। समझ में आया? सभी लोग कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी हैं। सब लोग अपना अपना कॉन्ग्रीगेशन बना लिए हैं। दे कॉन्ग्रीगेट अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो ठीक है। सारार्थ दर्शनी देखिए, कृपया वर्णन करें कि भगवान ने पृथ्वी आदि अन्य तत्वों द्वारा, यानी कि अग्नि और वायु तत्व द्वारा भी विराट रूप पर आधारित पाताल आदि ग्रहों की अचीक्लृपत अर्थात सृष्टि किस प्रकार की। समझ में आया? पृथ्वी आदि तत्वों के द्वारा पातालम हितस्य ही पादमूलम, सुना था ना? पाताल इनके पाद मूल है। तो भगवान के विराट रूप की धारणा इस प्रकार से की जाती है कि जो पाताल है वो भगवान के चरण हैं, नीचे वाले भाग हैं। मूल है, पाद मूल मतलब तलवा है। तो इस प्रकार से वर्णन हुआ था। तो ये पूछ रहे हैं कि कैसे भगवान ने विभिन्न ग्रहों की सृष्टि करी, किन तत्वों का उपयोग करके। क्या सभी ग्रह एक ही तत्व से बने हैं? ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जस्ट लाइक प्रैक्टिकल देखिए कि पृथ्वी 75% वाटर कहा जाता है ना, समथिंग लाइक दैट, 78% जो भी है। और सूर्य में कितना पानी है? तो आप जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी यह भी भगवान के विराट रूप में है, लेकिन सभी ग्रह एक ही मात्रा में, एक ही मात्रा के तत्वों के अनुपात में नहीं बने हैं। तत्वों का अनुपात अलग अलग है सब में। हो सकता है सूर्य में भी जल हो, आई हैव नो आइडिया, मे बी स्टीम के रूप में हो, हमको नहीं पता, लेकिन अलग अलग है। तो कैसे लोगों की सृष्टि करी है बताइए? जिन ग्रहों में भक्ति ज्ञान योग अथवा कर्म के अधिकार के अनुसार स्वीकार किए गए समस्त प्राणियों के निकाय भेद अर्थात विभिन्न प्रकार के जाति भेद प्रतीत अर्थात प्रसिद्ध हैं अथवा अबाधित है। ये बात समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रतीत मतलब प्रतीत होना, प्रकट अर्थ तो यही है। तो अब आप ये बताइए कि सूर्य लोक में आपको कुछ लोग प्रतीत होते हैं? यहाँ कोई रहता होगा ना? तो यहाँ कह रहे हैं प्रतीत मतलब शास्त्र के अनुसार प्रसिद्ध है कि सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं। पाताल लोक के लोगों से तो मिले होंगे आप लोग? नहीं। तो प्रतीति की अगर बात करें तो केवल जगत के हमें मतलब पृथ्वी के लोग दिखते हैं, वो भी सारे नहीं। अमेरिका तो नहीं गए होंगे तो अमेरिका के लोग नहीं दिखते हैं।
टीवी की बात नहीं कर रहा। टीवी में तो कहीं का दृश्य भी दिखा सकते हैं। यहाँ जो जूम में भक्त बैठे हुए हैं वो कहाँ बैठे हैं आप क्या जानते हैं? ये बताइए। मैं कह दूं कि मैं क्लास यहाँ से लॉस एंजलिस से दे रहा हूँ, तब आप लोग निश्चय कर सकते हैं कि नहीं दी जा रही है। यानी यानी तो ये आप टीवी की बात करिए। लेकिन खैर सामान्य बात करें तो पृथ्वी में लोग दिखाई पड़ते हैं अलग अलग स्थान से हैं। लेकिन सूर्य ग्रह में कोई रह रहा है, ब्रह्मलोक में कोई रह रहा है, तो यह तो आपको सुन के ही मालूम चलेगा ना। तो प्रतीति मतलब हम ऐसा सुनते हैं कि ब्रह्मलोक में भी लोग रह रहे हैं। उनकी आयु द्विपरार्ध के बराबर, ब्रह्मा जी की दोनों परार्थ यानी कि ब्रह्मा जी की परम आयु के बराबर उनकी आयु, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी प्रसिद्धि है। और दूसरा क्या है, अबाधित है। अबाधित का मतलब क्या है? अबाधित का मतलब है कि उनको वहां पे रहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सूर्यलोक में सूर्यदेव विवस्वान को वहां की गर्मी से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को तब दिक्कत होना शुरू हो गई होगी गर्मी से, सूर्य के प्रकाश की गर्मी से, जो कि पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है। लेकिन सूर्य देवता को तो हमेशा गर्मी में ही रहना पड़ता होगा, उनके तो पसीने छूट जाते होंगे, है ना। उनके ही एक सारथी है ना, अरुण, अरुण बोलते ना, अरुण है उनके, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। उनके घोड़ों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब आप जैसे सूर्यदेव के घोड़े के बारे में सोचेंगे तो सोचेंगे यहाँ का घोड़ा, यहाँ का घोड़ा क्या सूर्य में रह सकता है? नहीं। तो शास्त्रों में हम सुनते हैं कि उनके घोड़े हैं और ये है वो है, तो वह किस प्रकार के हैं? उन्हें तो वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो प्रतीता का दो अर्थ लिए चक्रवर्ती पाद, एक प्रसिद्ध कि शास्त्र में हम सुने, और अबाधित मतलब उनको वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो वहां का जीव समूह है वो वहां पर आराम से रह रहा है, तो उसका भी वर्णन कीजिए, कैसे वो रह रहे हैं। यस, उनका शरीर ऐसा है जिसके जो वहां के वातावरण के अनुकूल है, ऐसा कह सकते हैं। तो भगवान कैसे सृष्टि की है, वेट इंटरेस्टिंग। नोट, अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि तत्व भेद है ही, मैं तो ये कहता हूं कि सभी जगह भगवान ने एक ही मटेरियल लिया और बना दिया। तो कहते हैं तत्व भेद ना हो तो समूह में भिन्न भिन्न प्रकार के भेद नहीं देखे जाते। इसलिए ही शब्द यहाँ अवधारणा के लिए अर्थात निश्चितता के लिए, कि निश्चित ऐसा है कि विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, अर्थात जीव विभिन्न शरीरों में जीव रहते हैं, जीवात्मा तो एक ही है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न लोकों की रचना की है। इस लोक तक में विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु भिन्न भिन्न स्थान हैं। इसमें मरुस्थल, हिम प्रदेश तथा पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियां जैसे स्थान हैं, और उनमें से हर एक में विभिन्न गुणों वाले नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। आपने सुना होगा कि इधर ये जो नेपाल में लोग रहते हैं वो पहाड़ पे बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं, और हम लोग आधा किलोमीटर भी चढ़ेंगे तो हाँ वो क्या टट्टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घोड़ा लेके आओ उस पर चढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और वो लोग पैदल पैदल चढ़ जाते हैं आराम से, दिन में 2 बार ऊपर नीचे कर लेंगे वो पहाड़ में। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। लोग अरब के मरुस्थल में हैं और हिमालय पर्वत की घाटियों में हैं, और इन दोनों स्थानों के निवासी परस्पर भिन्न होते हैं, जिस तरह हिम प्रदेशों के लोग भी उनसे भिन्न हैं। उनके खान पान भी भिन्न होता है, उनके इंक्लिनेशंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप इधर देखेंगे उत्तरांचल के लोग बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, एटलीस्ट मेरा अनुभव है। मतलब ये आपके, मेरा मित्र हिमाचल प्रदेश से था, बहुत सरल। उसको ये विश्वास था कि एक गुरु जी की फोटो से भभूति निकलती तो भगवान है। दिस इज टू सरल। मैं कह रही, मैं उसको मजाक में बोलता था, राख निकलती तुम्हारे गुरु जी की फोटो से और तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा कि राख निकालने वाला भगवान नहीं होता। बट मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट हार्टेड। नहीं, सरल सरल बोलते हैं, सरल समझते हैं, ज़्यादा छल छित्र नहीं होता। भाई कलयुग में जितना सरल हो सके मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जनरली बहुत सरल होते हैं, हमने देखा है। बाकी हम, ये मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, इट्स नॉट दैट एवरीवन इज लाइक दैट। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी प्रदेश के लोग बड़े पापी होते हैं, वो चीटिंग करेंगे ही। आपके से हम नाम नहीं रखना चाहते, लेकिन चीटिंग करेंगे ही। हर जगह के लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम नाम नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है, ठीक है। भक्ति से नीचे पाताल लोक तक के लोक विभिन्न प्रकार के जीवों से पूर्ण हैं। कोई लोक रिक्त नहीं है, जैसा कि आधुनिक तथा कथित विज्ञानी
भ्रमवश कल्पना करते हैं, भ्रमवश, लेकिन पैसा असलियत में खर्च करवाते हैं। पैसे की खर्च करने की कल्पना नहीं कर सकते कि कल्पना कर लो कि बस ऐसा है कि तो मतलब इट्स अमेजिंग। जो सत्य है वह शास्त्र से मालूम चलता है। अब इसको झूठ सत्यापित करने का प्रयास किया जा रहा है रिसर्च के द्वारा। व्हाट अमेजिंग व्हाट एन अमेजिंग स्टूपिडिटी। मान लो कोई कहे कि मैं पुरुष नहीं हूं, अब इस पे रिसर्च कीजिए, ये जितने भी पुरुष हैं वो पुरुष नहीं हैं। तो इस रिसर्च का मतलब है वो पहले से ही पुरुष हैं और तुम ये रिसर्च करके प्रमाणित करना चाहते हो कि पुरुष नहीं है, ये स्त्रियां नहीं हैं। तो पहले से ही लोकांतर में लोग हैं, रह रहे हैं, और तुम मैं सोच रहे रिसर्च करके कि मैं यहीं से देख लूंगा कि ये नहीं है, ऐसे करके बातें करते हैं वो। दिस इज वेस्ट। और इतने में वो खुद नहीं रह जाता, कुछ समय बाद वो मर के चला जाता है। कुछ कहना चाहते हैं? माइक पे कहिए अगर कुछ कहना चाहते हैं। भगवद गीता में हम भगवान को यह कहते पाते हैं कि जीव सर्वगतः है। सर्वगह शब्द भगवान गीता में कहते हैं। सभी जगह जीवात्मा जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा भौतिक तत्वों से प्रभावित नहीं हो सकता। इसलिए जीवात्मा को कोई भी भौतिक ड्रेस पहनाई जा सकती है जिसके द्वारा वह कहीं भी रह सकता है। सुनाई पड़ा? समझ में आया? क्योंकि जीवात्मा को कोई भौतिक तत्व नहीं प्रभावित कर सकता, ना तो आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है इत्यादि। तो उसको वैसा शरीर दिया जा सकता है जो उस परिस्थिति के अनुकूल हो और वो वहां पे बड़े आसानी से रह सकता है। इसीलिए जीवात्मा सूर्य लोक में भी रह सकता है, वहां ऐसा देह दिया जाएगा कि सूर्य लोक पे रह सके। ये बात प्रपात कह रहे हैं। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य लोकों में भी हमारे ही तरह के निवासी हैं। कभी कभी हमसे अधिक बुद्धि तथा अधिक ऐश्वर्य वाले उन अधिक बुद्धिमानों के रहने के लिए जो स्थितियां हैं वे इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विलासपूर्ण हैं। ऐसे भी लोग हैं जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता, और ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपने विगत कर्मों के कारण वहां रहना पड़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अभी बीच में क्या भाई, इसी साल की बात है, आप देखे तो ठंड बहुत पड़ी थी और कई दिन तक सूर्य नहीं उपस्थित हुआ था और कितना डिप्रेसिव लग रहा था। याद है आप लोग को? मतलब वेरी डिप्रेसिव। सोचिए ऐसे स्थान में रहना जहाँ सूर्य का प्रकाश ही ना हो। प्रभुपाद जब लंदन गए तो प्रभुपाद से कोई पूछा कि प्रभुपाद क्या नरक होता है? कहते हैं हाँ, लंदन इज हेल। लंदन हेल है। क्यों? सूर्य का प्रकाश ही नहीं आता। सूर्य के प्रकाश से बहुत व्यक्ति को, आप देखिए, मन में भी एक उल्लास होता है। आप लोग नोटिस करना, कल सुबह जब सुबह सूर्य उदित हो जाता है, मन में कितना उल्लास, कितना प्रसन्नता रहती है कि नहीं? ऊर्जा भी रहती है। कितना बड़ा उपकार है भगवान का सूर्य। सोचिए ऐसे स्थान में, ऐसे ग्रह में जहां सूर्य का प्रकाश ही ना आता हो। ये भी यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट लोग अंटार्कटिका में पड़े रहते हैं। आई डोंट नो, मे भी पराठे बनाते होंगे। वी हैव नो आइडिया व्हाई समबडी हैज टू बी इन अंटार्कटिका। तो यह भी उसका कर्म है ना कि व्यक्ति को अंटार्कटिका में रहना पड़ रहा है, या व्हाटएवर। आइसलैंड बोलते क्या? आइसलैंड, ग्रीनलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, ग्रीनलैंड है, और इसमें ग्रीन कुछ भी नहीं है, केवल बर्फ है। ऐसे स्थानों में क्यों रहेगा व्यक्ति? अब विचार कीजिएगा। इट्स वेरी वेरी टू बी रियली सिंफुल टू बी इन सच प्लेसेस। वो क्या इग्लू बना कर रहते हैं, उसके उनके जीवन में क्या है? बेचारे गीता भी नहीं पढ़ पाएंगे, उनका तो लैपटॉप भी नहीं चलेगा, सब फ्रीज हो जाएगा, है ना? है ना? वहां पे आप अंटार्कटिका में, आर्कटिका में, कहाँ पे रहते हैं? बहुत समय तक सूर्य नहीं होता है, बहुत समय तक, 6 महीने नहीं रहता, ऐसे कुछ रहता है। पृथ्वी में भी ऐसे स्थान हम देख रहे हैं, और बाकी ऐसे ग्रह तो है जहाँ पे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, मैं पोल्स की बात कर रहा था। भक्त बोल रहे हैं पोल्स में 6 महीने नहीं रहता सूर्य वहां पे। रहने की स्थितियों की ऐसी सारी योजनाएं भगवान द्वारा बनाई गई हैं। आप कहेंगे इतना धीरे क्यों पढ़े? क्योंकि आप चैंट कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई ये बात तो हजम नहीं हुई। ये क्या कहने का अर्थ है? जब आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए योजना बना रहे हैं कि इसको आगे भी ऐसी ही अवस्था मिले जहाँ ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर सके। बड़ा निश्चिंत होकर के भक्ति करना चाहिए,
क्योंकि जिसने एक बार भी नाम बोला है, भगवान की ऐसी मति होती कि इसको इग्लू नहीं बनाना है, इग्लू नहीं, सॉरी इग्लू में रहना, इग्लू निवासी नहीं बनेगा। मोरा ये अभिलाष इग्लू देश दियो नहीं बोलते ना, वृंदावन दियो वास, है ना। ये बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए कि ठाकुर जी की कृपा से, उनकी योजना से हमें अच्छा ही स्थान मिलेगा और अच्छी भक्ति करने का स्थान ही मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी एनकरेजिंग। और दुख की बात यह भी कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके लिए बड़ा दुखद स्थान में व्यक्ति को जाना पड़ेगा। इसलिए जो लोग आपके आसपास हैं और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें प्रसाद दें। समझ में आया? दया की दृष्टि सदा ही रखना, ये भगवान की भी दृष्टि और आपकी भी। अरे ये लोग बेचारे कम से कम प्रसाद पाएंगे तो भगवान की योजना से इनको मनुष्य शरीर तो मिलेगा। ये बेचारे अपने पाप के बंधन के कारण भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे। जानवरों को भी प्रसाद देना चाहिए, वह भी आगे जाकर इस्कॉन डिवोटी बनेंगे। कहेंगे क्या बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सही बातें कर रहा हूं। वी मस्ट डू दिस। उनको तो पता ही नहीं है कि वह तो अब अंधकार में जीवन में जाने का ही प्रयास में लगे हुए हैं। जल्दी से जल्दी लाइट बंद करो। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर वक्तव्य है कि पीपल डोंट नो दैट टुमारो दे कैन बी इन डॉग्स बॉडी। लोगों को नहीं पता है कि वो कल सुबह एक कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं। सुबह के समय हम लोग जब जब करते हैं, कह रही तो वृंदावन के कुत्ते हैं, मे बी दे आर चैंटिंग हरे कृष्ण इन देयर ओन वे, लेकिन वह भी भाव 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 कर रहे हैं, करते ही हैं रोज। तो मुझे एक बहुत सुंदर ख्याल आता कि देखिए हमारा भाग्य है कि हम लोग भाव भाव नहीं कर रहे हैं। आज हमारे पास भगवान सामर्थ्य दिए हैं कि सुबह उठ करके हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर पा रहे हैं। ऐसी मति दे रहे हैं, ऐसी जीव दे रहे हैं, ऐसा स्वास्थ्य दे रहे हैं कि, और भक्तों का संगत दे रहे हैं कि हम सब कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे घर गृहस्थी में देखा जाता है सुबह उठते ही उनका वो सब भौंकना शुरू हो जाता है ना। देखा गया है, हमको देखा ही गया है, वो ज़्यादा देखा जा रहा है। जब करते हुए तो कम दिख रहे हैं लोग। What of great fortune। वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोल सकते हैं भगवान का नाम लेकिन नहीं बोलते। बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो कथा में बोलते ना पा रहे ये मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलते हैं लोग। बहुत बड़ा भाग्य है। ये भगवान की योजना है कि हम लोग जब कर रहे हैं, हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस। इस पर और अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से विदुर ने मैत्रेयस का वर्णन करने के लिए अनुरोध किया। आगे की चर्चा को हम, आखिरी प्रश्न को हम कल देखेंगे। कुछ भक्तों ने कुछ कमेंट किया तो मैं देख लेता हूँ। कह रहे हैं कि आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े सरल वाले होते हैं, फिर तो वहाँ के लोग आसानी से भक्ति के लिए कन्विंस हो जाएंगे। हाँ, तो हमारे ग्रुप में भी हैं कुछ भक्त। और देखिए बात ये है कि जिसने पहले भक्ति का कुछ क्रेडिट रखा है वह इस जीवन में भक्ति पाता है। राजस्थान के लोग भी भगवान की भक्ति में बहुत अच्छे प्रवृत्त होते हैं। हम लोग, मेरा एक मित्र था, उसका नाम है विकास अग्रवाल, तो वो जयपुर के पास चोमूस था, वहाँ से थे, तो आईआईटी में भी पढ़ने आए थे। तो बता रहे थे कि उनको पता ही नहीं था कि आईआईटी में आने तक भी कि लोग मांस भी खाते हैं। दैट वाज अमेज्ड, आई वाज अमेज्ड। उनको यह तक नहीं पता था कि लोग मांस भी खाते हैं, उन्हें देखा नहीं कभी। और जयपुर में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आज भी आप जयपुर में कोई मांस का नहीं देंगे। हम लोग बस पार्टी में देखे थे, अब हो गया होगा पता नहीं, लेकिन बहुत जगह हो गया होगा। लेकिन मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं 2015 की पुरानी बात कर रहा हूँ, नहीं प्राय दिखता था। अब हो गया होगा पता नहीं, तो कलयुग है। लेकिन वो बता रहे थे कि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, मैं भी 2004-5 की, इट्स क्वाइट लॉन्ग टाइम बैक। तो वो बता रहे थे, लेकिन ये देखा गया है राजस्थान में लोग हैं। भारत में एक्चुअली प्राय सभी लोग धार्मिक हैं। आप जरा धर्म की बात कीजिए, वो सुनने जरूर आ जाएंगे, भले माने या ना माने ये है कि नहीं। तो प्रपात कहते थे हम लोग की चमड़ी के अंदर धर्म है। भारत भूमि तो जन्म हैल यार, जन्म सार्थक करो करे परे उपकार। आप 5वें स्कंद में देखेंगे, 5, 19, 20 देख लीजिएगा चक्रवर्ती पाद की टीका कि देवता भी यहाँ भक्ति करने का मौका मिले ऐसा जन्म कर लेने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। केवल जन्म लेने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, भारतवर्ष में जन्म मिले और उनको भक्ति करने का मौका मिले। इतना सहज है लोगों के लिए भक्ति करना। जैसे कि चाइना के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी सहज है, ऐसे हम लोग के लिए तपस्या और भक्ति बिल्कुल सहज है।
तो सभी लोग, जिसको मौका दिया जाना चाहिए, मौका देंगे तो लोग प्राप्त कर लेंगे। अष्टांग योगी ब्रह्मानुभव करते हैं क्या, और ज्ञान योगी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अच्छा बता रहे हैं, ठीक है, अच्छा बताया आपने। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटीज ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स बट दे आर नॉट विजिबल। कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवात्मा विभिन्न लोकों में है, तो सब दिखते नहीं है, हमको नहीं दिखते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को दिखते हैं, एक दूसरे को दिखते हैं, हम लोग को नहीं दिखते हैं। कुछ लोग सैटेलाइट भेजते हैं मून पर, फिर भी उन्हें कुछ भी वहाँ नहीं मिलता है, तो कहते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। जी हाँ, उनका विचार सही है, लेकिन केवल स्थूल दृष्टि से। यहाँ पे भी आप लोग, अब हम आपको थोड़ा इजोटेरिक बात बता रहे हैं, यहाँ पे भी आप लोग भूत प्रेत को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारे कुछ मित्र हैं जो ऐसा सामर्थ्य रखते हैं कि भूत प्रेत को देख पाते हैं। भूत प्रेतों का सूक्ष्म शरीर होता है, देख तो हम अपने मन को भी नहीं पाते हैं। आप लोग का मन है? अच्छा एक मिनट ऐसे पूछो, आप लोग के पास बुद्धि है? हाँ, है, दिखाइए। तो अब हमको बुद्धि नहीं दिखती है, तो बुद्धि भी नहीं है, तो उनसे पूछो कि तुमको रिसर्च करके जरा बुद्धि दिखाओ, तो बुद्धि तो नहीं दिखती है ना, तो फिर बुद्धि भी नहीं है। तो जो चीज़ दिखता है बस वही चीज़ अब है। हवा पे तो नहीं दिखाई पड़ती है, तो हवा भी नहीं है। फिर आकाश भी तो नहीं दिखता, तो आकाश भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, तो ये देखने का क्या मतलब है? अच्छा एक मिनट, जिन्होंने प्रश्न किया है, आप तो डिवोटी में खाली विनोद कर रहा हूँ, आपने अपना लीवर देखा है? प्लीज रेज योर हैंड अगर आप लोगों ने अपना लीवर देखा हो, अपना भेजा जो अंदर भरा वो देखा? नहीं है। तो जो कह रहा है उसको कि देखो तुम दूसरों की बात मत करो, तुम ये बताओ कि क्या तुमने अपना लीवर देखा है? नहीं देखा ना। अच्छा अपने बाप को देखे हो? नहीं हुआ, तो मान लेते हैं कि बाप है, तब तो सूक्ष्म लेवल पे रहते हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि जो मॉडर्न विज्ञान है वह वैदिक बातों से अलग बोलता है, उसका काम ही यही है कि वह अलग बोले। बड़े सुंदर तरह से परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे कि साइंटिस्ट की रीति बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं देखिए इतना तो हमने एक्सप्लेन कर लिया है, और बाकी बातें हम भविष्य में एक्सप्लेन कर देंगे। जबकि वह उनसे पूछा जाए कि भई ये चेतना का स्रोत क्या है, तो कहते हैं इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक क्वेश्चन। क्यों नहीं है साइंटिफिक क्वेश्चन? अगर उनसे पूछो कि भई ये जीवन का स्रोत क्या है, तो उसको खारिज कर देंगे क्योंकि उसका उत्तर उनके पास नहीं है। बहुत सुंदर है, अगर जो अंग्रेजी समझते हैं मैं लिंक शेयर करूंगा, नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस भाई भक्ति विज्ञान महाराज बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे थे, बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि ये साइंस भी एक प्रकार का धर्म बन गया है जिसपे लोगों को सहज एब्सोल्यूट विश्वास करना होता है, जो वो कहें उनको स्वीकार करना होता है, और उसके पुजारी साइंटिस्ट ही हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़ा विरोध इन लोग के खिलाफ प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और लोग सामान्य लोग स्वीकार कर लेते हैं, और उसका निष्कर्ष ये होता है कि भगवान नहीं है। एनीवेज ये प्रश्न बड़ा संगीन है, गंभीर है, उसको हम देखेंगे। हमने किसी को कृष्ण प्रसादम दिया और कोई स्वयं ना खाए, किसी और को दे दे, तो क्या ये अपराध है? नहीं, अपराध क्यों? दूसरा वाला लेके खाएगा, क्या दिक्कत है? और जो नहीं लेना चाहता उसको दोबारा मत दीजिए। मत दीजिएगा मतलब अब लेगा ही नहीं, वाली फेंक देगा तो अच्छा नहीं है। जो सम्मान करे, ऐसे बहुत से लोग हैं। इस्कॉन दिल्ली में हमने सुना है कि खिचड़ी के लिए लोग मर्सिडीज रोक कर उतरते हैं, खिचड़ी प्रसाद खाते फिर निकल जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर वर लाइनिंग अप फॉर प्रसादम। तो जो एक आध दो लोग नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं ले रहे तो क्या कर सकते हैं? दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। जब लेना ही ना कोई चाहे तो क्या कर सकते हैं? अब प्रसाद ही ना लेना चाहे तो क्या कर सकते हैं? ठीक है ना। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और क्या कह रहे हैं? अब बाकी बातें बाद में करूँ, अब हमारा समय समाप्ति की घोषणा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।